14 साल की मासूम लड़की जिसका हंसता खेलता चेहरा अब सिर्फ यादों में है। एक बंद दरवाजा, खून में लथपथ 2 लाशें और अनगिनत सवाल। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आरुषि तलवार और हेमराज का यह रहस्यमयी दोहरा मर्डर आज भी कई सवालों के जवाब मांगता है। क्या यह पारिवारिक बदले की कहानी थी? क्या कातिल घर के भीतर ही था, या यह किसी बाहरी व्यक्ति की साजिश थी? यह केस उतना ही उलझा हुआ है जितना दर्दनाक। आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलें और जानें कि उस रात आखिर क्या हुआ था। नोएडा का सेक्टर 25 एक शांत इलाका था जहां हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता था। इस इलाके में स्थित था तलवार परिवार का फ्लैट, जहां राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के साथ रहते थे। बाहर से यह परिवार खुशहाल और आदर्श दिखता था, लेकिन 15 मई 2008 की रात ने उनकी इस छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात तलवार परिवार ने हमेशा की तरह रात का खाना खाया। राजेश और नूपुर अपने कमरे में चले गए, जबकि आरुषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसका कमरा हमेशा की तरह अंदर से लॉक था। घर का नौकर हेमराज, जो सालों से इस परिवार के साथ था, अपने हिस्से के काम निपटा रहा था। रात बढ़ती गई और हर कोई अपने अपने काम में लगा रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह रात इस परिवार के लिए आखिरी सामान्य रात होगी। सुबह का वक्त था। नूपुर ने रोज की तरह आरुषि को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला देखा तो उनके कदम रुक गए। अंदर का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। आरुषि बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले पर गहरे घाव थे और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। नूपुर ने तुरंत राजेश को आवाज लगाई। दोनों घबराए हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। राजेश ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले घर के नौकर हेमराज पर शक किया, जो उस वक्त गायब था। पुलिस का मानना था कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और फिर भाग गया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन पुलिस को हेमराज की लाश घर की छत पर मिली। उसकी लाश से बदबू आ रही थी और गले पर वही घाव थे जो आरुषि के गले पर थे। अब यह केस एक दोहरे हत्याकांड में बदल गया था। छत पर हेमराज की लाश मिलने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। पहली रात को ही छत की तलाशी क्यों नहीं ली गई? पुलिस ने यह मानकर केस को हल्का लिया कि हेमराज ही दोषी है। इस लापरवाही के कारण कई अहम सबूत मौके से गायब हो गए। पुलिस की यह लापरवाही केस को और उलझा रही थी। मीडिया ने इस केस को हाथों हाथ लिया। हर चैनल पर आरुषि तलवार की मौत और हेमराज की हत्या की खबरें छाई हुई थी। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि आखिर असली कातिल कौन है। मीडिया ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और अपनी अपनी थ्योरी पेश करनी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए तलवार दंपत्ति पर शक करना शुरू किया। उनका दावा था कि राजेश तलवार ने गुस्से में आकर अपनी बेटी और नौकर की हत्या की। यह दावा तब और मजबूत हुआ जब मीडिया ने इसे ऑनर किलिंग का नाम दे दिया। मीडिया का कहना था कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन क्या यह सच था, या यह सिर्फ मीडिया और पुलिस की जल्दबाजी का नतीजा था? मामला धीरे धीरे सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने जांच शुरू की और कहानी में नए मोड़ सामने आने लगे। सीबीआई ने भी तलवार दंपत्ति को संदेह के घेरे में रखा, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। उन्होंने यह भी संभावना जताई कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की हो। सीबीआई की जांच के दौरान यह सामने आया कि हत्या के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। यह बात तलवार दंपत्ति पर शक को और गहरा कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी खड़ा हो रहा था कि अगर वे दोषी थे तो उन्होंने पुलिस को बुलाने में इतनी तत्परता क्यों दिखाई? पुलिस और सीबीआई की थ्योरीज के बीच यह केस और उलझता गया। हर दिन मीडिया में नए नए खुलासे होते। आरुषि के दोस्तों और स्कूल के सहपाठियों से पूछताछ की गई। परिवार के करीबी लोगों को शक के घेरे में लिया गया, लेकिन कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा था। मीडिया ने इस केस को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरुषि के चरित्र पर सवाल उठाए गए,
कहा गया कि वह हेमराज के साथ करीब थी और यही इस हत्याकांड की जड़ थी। हालांकि ये सारी बातें बिना किसी ठोस सबूत के कही जा रही थी। इस बीच तलवार दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला पेश हुआ और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया। राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन यह फैसला भी विवादों से घिरा रहा। कई लोगों का मानना था कि तलवार दंपत्ति को फंसाया गया है। उनकी सजा को लेकर समाज दो भागों में बंट गया। कुछ लोग मानते थे कि वे दोषी हैं, जबकि कुछ का कहना था कि असली कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। तलवार दंपत्ति ने जेल में रहते हुए अपनी बेगुनाही की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें 2017 में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे। यह केस अब भी अनसुलझा है। असली कातिल कौन था? क्या यह वास्तव में ऑनर किलिंग थी या किसी बाहरी व्यक्ति की साजिश? क्या पुलिस और जांच एजेंसियों ने अपना काम ठीक से किया, या यह सब समाज और मीडिया के दबाव का नतीजा था? आरुषि तलवार और हेमराज की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस केस ने भारतीय न्याय प्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली और मीडिया ट्रायल की सच्चाई को उजागर किया। यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें यह दिखाता है कि हम कितने जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या तलवार दंपत्ति दोषी थे या उन्हें फंसाया गया? क्या असली कातिल कभी पकड़ा जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।